नमस्कार। हाईलाइट विजन में आपका स्वागत है। महंगाई एक ऐसी मार है जिससे शायद कोई ही अछूता रहता हो। इसका प्रभाव खासकर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ता है जो गरीब और वंचित तबके से आते हैं और अपने जीवन यापन के लिए रोज की मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 35 आधार पॉइंट बढ़ा दिया है, जिससे अब ब्याज दर बढ़कर 6.25% हो गई है। ये ब्याज दर लगातार मई 2022 से बढ़ती जा रही है और ये 5वीं बढ़ोतरी है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, जो रेपो रेट्स और ब्याज दरों से जुड़े हुए मामलों को देखती है, जो महंगाई को कंट्रोल करने का काम करती है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रेपो रेट होता क्या है और रेपो रेट से आरबीआई महंगाई किस तरीके से कंट्रोल करती है। ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे पहले मौद्रिक नीति समिति की। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया था, ताकि महंगाई जब बढ़ रही हो तो उस पर एक नीतिगत ब्याज दर लगाकर उसे कंट्रोल में लाया जा सके। इस समिति में 6 मेंबर होते हैं। इसमें 3 आरबीआई से तथा 3 अन्य बाहर के सदस्य होते हैं जिन्हें भारत सरकार निर्वाचित करती है, यानी भारत सरकार चुनती है। तो ये समिति भारत में महंगाई कंट्रोल कैसे की जाए उसका निर्धारण करती है। जब किसी ब्याज दर में बढ़ोतरी की जाती है, यानी कि रेपो रेट में बढ़ोतरी की जाती है, जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव एक आम नागरिक के ऊपर भी पड़ता होगा। तो हम इससे लेकर आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम पहले ये जान लेते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट जब बैंक आरबीआई से जिस ब्याज दर पर पैसा लेती है उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो जब हम किसी बैंक से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं और बैंक को उसको एक निर्धारित ब्याज दर के साथ उसको लौटाना होता है, तो सेम यही प्रोसीजर यानी सेम यही विधि कार्य करती है बैंक और आरबीआई के बीच। यानी कि जब बैंक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से पैसा लेती है, तो बैंक को भी कुछ ब्याज के साथ आरबीआई को पैसे लौटाने होते हैं। तो उसी ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है। अब जाहिर सी बात होगी, आप समझ गए होंगे कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक भी अपने ब्याज दर को बढ़ा ही देंगे, जिससे आम लोगों के लिए ब्याज दर महंगी हो जाती है और लोगों को घर, कार और सारी आवश्यक चीज़ें खरीदने और सारी वस्तु खरीदने में महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को क्यों बढ़ाती है, या रेपो रेट से आरबीआई किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई के लिए एक रेपो रेट एक ऐसा टूल्स है जो महंगाई को कंट्रोल करने में सबसे कारगर साबित होता है। यानी एक मार्केट कैसे चलता है डिमांड और सप्लाई पर। जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी। इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट से मनी फ्लो को मार्केट में कम कर देती है। यानी कि जब मार्केट में मनी फ्लो या फिर पैसे का चलन कम हो जाएगा
तो ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं रहेंगे। यही नीति अपनाती है आरबीआई। आरबीआई जब अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करती है तो अदर बैंक भी साथ साथ में अपने ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देती हैं, जिससे लोग बैंक से ब्याज लेने के लिए हिचकते हैं या फिर वो अपने कार्यों को पोस्टपोन कर देते हैं। यानी कि जो ऐसे कार्य जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है उनको पोस्टपोन कर देते हैं। और जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है कि बैंक भी अपने ब्याज दर को बढ़ा देते हैं। यानी आप जब बैंक से लोन लेंगे तो आपको ब्याज ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आप जब किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कोई एफडी करते हैं, जब कोई निवेश करते हैं कहीं पे, तो उस पर भी बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। यानी कि सब मिला के बात करें तो आपको सेविंग में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने लगता है और खर्च करने पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसलिए कोई भी इंसान सेविंग पर और एफडी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान देता है ताकि वो अच्छा रिटर्न कमा सके। ये सब रिटर्न यानी कि एफडी में जमा करना, निवेश करना, इससे मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाता है। और जब लोगों के पास मनी कम होती है तो मार्केट में किसी भी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई उसी दर पर बनी रहती है जिस दर पर सप्लाई पहले बनी थी। तो सप्लाई ज़्यादा होने से और डिमांड कम होने से महंगाई पर एक कंट्रोल लगता है। यही नीति आरबीआई अपनाती है। आज हमने जाना कि आरबीआई किस टूल से महंगाई को कंट्रोल करती है। ये एक कारण था, लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं आरबीआई द्वारा और सरकार द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए हम कोई अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे कि सरकार की नीतियां क्या क्या होती हैं, महंगाई बढ़ती कैसे है और महंगाई कंट्रोल कैसे की जाती है, और आरबीआई किन टूल्स पे काम कर महंगाई को कंट्रोल करती है, और महंगाई की जो मुद्रास्फीति है वो किस रेशियो में होनी चाहिए जो भारत या फिर किसी एक देश के लिए बहुत ही अच्छा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।